के बदले लोन लेने की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, जो कि लगातार हम आपको पॉलिसी के बाद से इस पर नज़र बनाए हुए हैं, निगाह बनाए हुए हैं। सोना गिरवी रखने की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। अब आपको ज़्यादा लोन इसके एवज में मिल पाएगा। पूरी खबर को समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अक्रॉस मार्केट के लिए पॉजिटिव बूस्ट तो थी ही, लेकिन सेक्टर वाइज जहां रियल एस्टेट सेक्टर, बैंक्स, एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिविटी थी, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए भी एक सौगात साबित होती हुई दिखी है। जी हां, उद्योग जगत से प्रतिक्रिया लेने के बाद आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल कंजम्पशन यानी कि जो यूजेज है उसके लिए लेने जाने वाले गोल्ड लोन पर जो एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू है उसकी सीमा को बढ़ाया गया है। लोन टू वैल्यू इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझाएं, ये वो रेशो है जिससे ये पता चलता है कि सोने की कीमत के सामने जब आप लोन लेने जाते हैं, सोना गिरवी रखने जाते हैं, तो कितने परसेंटेज पे आपको लोन मिल सकता है। इस सीमा को, इस वैल्यू, इस परसेंटेज को आरबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है। आरबीआई गवर्नर ने गोल्ड लोन के लिए जो एलटीवी रेशियो यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो है उसे 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया, यानी कि 75% से 85% तक कर दिया गया है। लोन की पूरी अवधि में ये एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसे बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा। ये सारे के सारे डिटेल्ड अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए अब लोन के सामने लोन टू वैल्यू के रेशियो की बात करें तो अगर 2.5 लाख तक का लोन है तो उसके सामने आपको 85% लोन टू वैल्यू रेशियो बनता हुआ दिखेगा, जो कि पहले 75% था। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के लोन में जो लोन टू वैल्यू का रेशियो वो 80% होगा, और 5 लाख से ऊपर का लोन अगर आप लेने जाते हैं तो लोन टू वैल्यू यानी कि आपके दिए हुए सोने के सामने जो आपको लोन मिलेगी उसका रेशियो जो है वो 75% तय किया गया है। सो क्लियरली 2.5 लाख तक का लोन जो है वहां पर 85% का लोन टू वैल्यू रेशियो किया है, जो कि पहले 75% था। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनियां जो हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सारी कंपनियों में जैसी अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा क्रेडिट पॉलिसी में, उसके ठीक बाद एक अपमूव और सर्ज देखने को मिला। ये सर्ज उसी दिन तक सीमित नहीं था। आज भी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनियां मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों में अच्छा खासा एक्शन है, और तब से लेकर अब तक यानी कि महज 2 ट्रेडिंग सेशन में मनप्पुरम फाइनेंस में करीब 9% का इजाफा देखा जा चुका है और मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में करीब 11% का इजाफा देखा जा चुका है। सो व्यूवर्स की इंटरेस्ट की खबर यह है कि अब सोना गिरवी रखने पर ज्यादा लोन मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उसे बढ़ाया गया है आरबीआई की तरफ से। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। और कंजम्पशन के लिए आखिर मिलने वाले गोल्ड लोन पर एलटीवी की सीमा जो बड़ी है, इसको लेकर आरबीआई गवर्नर ने क्या कुछ कहा है, आधिकारिक बयान भी इनका एक बार सुना देते हैं आपको। जो गोल्ड लोन के बारे में जो हमने रेगुलेशंस जारी किए थे वो केवल ड्राफ्ट थे, मसौदा थे, वो फाइनल नहीं थे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अब एक फ्रेमवर्क रेगुलेशन मेकिंग के लिए हमने एक जारी किया है, जो सबको हमने पब्लिक नोटिस के थ्रू हमने सबको बताया है कि कोई भी मेजर, जब भी हम कोई परिपत्र या रेगुलेशन या डायरेक्शन इशू करेंगे तो उससे पहले हम 2 चीजें करेंगे। एक चीज हम कंसल्टेशन करेंगे, दूसरा हम उसका क्या इम्पैक्ट है उसका हम स्टडी करेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न एलटीवी से ही संबंधित है, वो 75% हमने उसमें अभी आज के दिन में हमने ड्राफ्ट डाला था, उस 75% को हम छोटे लोन्स के लिए 85% तक करने का हमारा प्रस्ताव है। 85% छोटे लोन्स के लिए, बिलो 2.5 लाख के लोन्स के लिए पर बोरोवर 85%, लेकिन इस 85% में इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्लूड करना होगा। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। श्वेता दफ्तरदार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। देखिए, जो फिलहाल यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है काफ़ी अच्छी बात है माइक्रो फाइनेंसर्स को अगर ध्यान में रखा जाए। किस तरह से आपको लगता है कि इस तरह के एलटीवी में बदलाव को लेकर अब जो इंटरेस्ट है टेन्योर ऑफ लोन्स को लेकर भी और ग्राहकों का भी वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? काफ़ी समय से मेरे ख्याल से इस तरह के ऐलान का इंतजार भी था, और अब क्योंकि ये आ गया है तो इसके इमीडिएट इम्पैक्ट पे बात कीजिएगा जरा श्वेता पहले। Yeah, thank you so much. So immediately ये not only sentimentally positive है, but ये business growth के हिसाब से भी गोल्ड फाइनेंसियर्स के लिए काफी बड़ी खबर है।
सो पहले तो जैसे आपने बताया कि जो 2.5 लाख लोन्स की सीमा है उस पर 75% से 85% एलटीवी बढ़ाने बढ़ाने की वजह से जो इनका ग्रोथ है, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, आईएफएल गोल्ड लोन्स, इन सारे कंपनियों को गोल्ड लोन ट्रैक्शन काफी मिलने वाला है। सेकंड, जो कि हमने देखा है कि 2.5 लाख्स के नीचे जो बोरोवर्स है वो काफी सारे माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स भी है। सो जो ओवरलैप है गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स का, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो आगे अगर हम देखेंगे गोल्ड प्राइस की अगर बढ़ोतरी होती रही और इसके साथ आरबीआई के जो ये रिलैक्स्ड वाले नॉर्म्स आए हैं, जो ड्राफ्ट नॉर्म से काफी हद तक बहुत सारा डाइल्यूशन जो हुआ है एंड जो पॉजिटिव है गोल्ड फाइनेंस के लिए, तो हमें लगता है कि FY 26 FY 27 बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है फॉर फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव फॉर बोथ मनप्पुरम के लिए भी और मुथूट फाइनेंस के लिए भी, जिनका मार्केट शेयर 25 to 30% है गोल्ड फाइनेंस मार्केट में।